बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाज न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इन्होंने फील्ड मार्शल का एजाज़ पूरी कौम खुसूसन अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों के नाम किया। आसिम मुनीर ने कहा कि एजाज़ भारतीय जारियत के खिलाफ डटे रहने वाले शोहदा और जानबाजों को खराज तहसीन है। हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तरक्की पाकिस्तान आर्मी रेगुलेशन रूल्स 1998 के तहत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। आर्मी चीफ को ऑपरेशन बयानुल मरसूस की कामयाबी और दुश्मन को शिकस्त देने पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। दूसरी जानब हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला किया। ऑपरेशन बयानुल मरसूस में पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में अहम किरदार अदा किया। वफाकी काबीना ने अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, गाजियान, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को सरकारी अवार्ड से नवाजने का भी फैसला किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक़फ़ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बयानुल मरसूस में अपनी पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने वफाकी काबीना के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि आसिम मुनीर हकीकी मानों में फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जानिब से बलोचिस्तान के इलाका खुशदार में स्कूल बस पर हमला किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। डिप्टी कमिश्नर खुशदार ने कहा कि धमाके में 38 बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मियों को CMH खुशदार मुंतकिल कर दिया गया। ISPR ने मजीद कहा कि मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। इस बुज़दिलाना हमले के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC मनसूबे को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्फाक। बेजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और चीनी हम मनसब के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात हुई। तीनों वज़राए ख़ारजा ने CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने और बेल्ट एंड रोड मनसूबे के तहत तावन को मज़ीद गहरा करने पर इत्फाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मौका पर खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर भी इत्फाक किया गया। PCB ने बांग्लादेश के खिलाफ मजवज़ा 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। T20 सीरीज़ में टीम की क़यादत सलीमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान की हैसियत से स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को शामिल नहीं किया गया। PCB के मुताबिक स्क्वाड में कई बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मिलेगा। ये सिलेक्शन आइंदा बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की तैयारी के सिलसिले की कड़ी है।
बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा में अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दायर की गई, जिसके तहत बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट ₹1.27 तक का इजाफा हो सकता है, जिस पर नेपरा 29 मई को समाअत के बाद फैसला करेगा। अगर ये इजाफा मंजूर हो गया तो सार्फिन को बिजली के बिलों में नुमाया इजाफा देखने को मिलेगा। स्माई न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्माई न्यूज़।